एक्सरसाइज नंबर 5.3 पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास। अब देखो बच्चों, इसके अंदर ना अब मेरे को एंगल्स तो पता है कि क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, पर इन्होंने जो ऑप्शंस दिए हैं वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड करके दिए हैं आपको। अगर आप लेफ्ट साइड देखोगे सारे एंगल आपके जानने वाले हैं, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, सब दे दिया है। पर सारी चीजें राइट साइड में देखोगे अलग अलग है। जैसे सबसे पहले कह रहा है स्ट्रेट एंगल। अब मेरे को पता है स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या होता है? और रेवोल्यूशन के बारे में बात करूं तो हाफ रेवोल्यूशन होता है। तो देखो स्ट्रेट का जो आंसर है वो ये रहा। स्ट्रेट का आंसर मेरे पास ये रहा। हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन लिख के दे दिया, तो हाफ ऑफ द रेवोल्यूशन मतलब स्ट्रेट एंगल हो गया। ऐसी अगर मैं बात करूं राइट एंगल मतलब 90 डिग्री होता है, और 1/4 रेवोल्यूशन बोलता हूं इसको मैं। 1/4 रेवोल्यूशन, 1/4 रेवोल्यूशन। तो देखो 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन। ऐसे अगर हम आगे देखें, अगला हमारे पास एक्यूट एंगल है। अब मुझे पता है एक्यूट एंगल जो होते हैं वो 0 से लेकर 89 के बीच में होते हैं, वो सारे एक्यूट होते हैं। अब यहां पर इन्होंने और 90 से छोटे होते हैं, तो देखो यहां पर कैसे इन्होंने घुमा के लिख के दिया आपको, लेस देन 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब लेस देन 1/4 ऑफ रेवोल्यूशन मतलब 90 डिग्री से छोटे वाले। ऐसे अगर ऑब्ट्यूज की बात करें तो ऑब्ट्यूज जो होता है वो 90 और 180 के बीच में रहता है। अगर इनको रेवोल्यूशन के बारे में बोलूं तो 1/4 और 1/2 के बीच में रहता है। देखो यहां पर लिखा हुआ है इसका आंसर। ऐसी रिफ्लेक्स क्या है? एक कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो मुझे एंगल दिए थे पर उनको रेवोल्यूशन के हिसाब से मैंने इस तरीके से लगा दिया। तो ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर आते हैं बेटा, हमें क्लासिफाई करना है कि ये राइट एंगल है, स्ट्रेट है, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या रिफ्लेक्स है। देखो बेटा सिंपल सी ट्रिक है, एल बनाओ, एल के अंदर है तो एक्यूट है, एल के बाहर है तो यहां देखो एल किस पे बनाना है बेटा, ये लाइन है, इस पे खड़े होकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। देखो ये एल बन गया। अब ये एंगल जो है वो एल के अंदर है तो ये कैसा एंगल हो गया? एक्यूट हो गया। अब यहां पर खड़े होकर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये वाला एंगल इस एल के बाहर है तो ये ऑब्ट्यूज हो गया। अब ये देखो बिल्कुल स्ट्रेट है, लाइन जो बनी है बिल्कुल स्ट्रेट है तो ये क्या हो गया? एक स्ट्रेट एंगल हो गया। अब यहां पर देखो ये पीछे से बात कर रहा है, जो भी पीछे का एंगल है इसको हम बोलते हैं कैसा एंगल है? ये रिफ्लेक्स एंगल है। यहां भी देखो ये बैक साइड का एंगल है, बैक साइड का एंगल है, पर देखो ये इस लाइन से कोई भी कनेक्शन नहीं रखता है तो बेटा इसको क्या बोल देंगे? स्ट्रेट एंगल। रिफ्लेक्शन क्या बोल देंगे? स्ट्रेट, क्योंकि इसका रिफ्लेक्स नहीं बन सकता है क्योंकि दो लाइनों के बीच में नहीं है। ये जो एंगल है मेरा इस लाइन से कनेक्टेड है पर इस लाइन से कनेक्टेड नहीं था, जबकि यहां देखोगे तो ये यहां भी कनेक्टेड है और यहां भी कनेक्टेड है, इसलिए रिफ्लेक्स बना। सिंपल ट्रिक है, एल के अंदर तो एक्यूट, एल के बाहर तो ऑब्ट्यूज, सीधा है तो स्ट्रेट, और अगर ऐसे दो लाइनों के बैक साइड में है तो रिफ्लेक्स। यहां पर देखो सिंपली दिख रहा है, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं और यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं तो मुझे साफ दिख रहा है कि ये दोनों एंगल कैसे हैं? एल के अंदर है तो ये क्या हो गए? एक्यूट एंगल हो गए। कैसे हो गए? ये एक्यूट एंगल। अब एंगल को मेजर करना सिखाते हैं। सिंपल है, ये आपका प्रोटेक्टर होता है तो आपको क्या करना है, इस प्रोटेक्टर को अपनी जो भी लाइन है, जैसे एक लाइन है, ये एक लाइन बनी हुई है और एक ऐसे लाइन बनी हुई है इस तरीके से, तो आपको इस वाले पॉइंट को, प्रोटेक्टर के इस पॉइंट को अपनी लाइन पे प्लेस करना है और ये नीचे वाले एंगल्स को वॉच करना है। जैसे अभी मैं देखो ये 40 डिग्री एंगल है, कितना है ये? 40 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो गया मेरा? 40 डिग्री। तो मेजर करना बड़ा आसान होता है, इसलिए आप लोग चैंपियन है, निकाल सकते हैं। अब कुछ स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। 5.4 एक्सरसाइज को देखते हैं। व्हाट इज द मेजर ऑफ राइट एंगल? एक राइट एंगल का कितना डिग्री मेजर होता है? तो आंसर होगा 90 डिग्री मेजर होता है। एक स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? एक स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का होता है। आइए ट्रू फॉल्स करते हैं। द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल इज लेस देन 90, बिल्कुल ट्रू बात है। द मेजर ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन 90, कि ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, तो मेरा आंसर होगा ये भैया फॉल्स है। एक रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है तो आंसर होगा ट्रू है। द मेजर ऑफ कंप्लीट वन एंगल 130 डिग्री होता है, मेरा आंसर होगा ये भी क्या है? ट्रू है। अब कह रहा है कि अगर एंगल ए 53 है और एंगल बी 35 है तो कौन सा एंगल बड़ा है? ये तो ऑब्वियस है, तो देख के पता लग रहा है कौन सा बड़ा है? 53 बड़ा है। कौन सा बड़ा है? एंगल ए बड़ा है।
राइट डाउन सब एक्यूट एंगल्स। थर्ड क्वेश्चन कहता है कुछ एक्यूट एंगल्स को लिखिए। तो कौन कौन से एक्यूट एंगल्स है मेरे पास, सिंपली दिख रहा है मेरे पास एक्यूट एंगल कौन से होंगे, सारे 90 से जितने छोटे हैं 20 लिख दो, 30 लिख दो, 40 लिख दो, तो कोई ये सारे एंगल एक्यूट हो गए। ऑब्ट्यूज जो 90 डिग्री से बड़े हैं तो 99 डिग्री लिख दीजिए, 120 लिख दीजिए, 140, 150, ये सारे क्या हो गए। अब देखो बेटा प्रोटेक्टर वाला इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर को यहाँ प्लेस करोगे, एंगल आप मेजर कर लोगे, इजी होता है प्रोटेक्टर से नापना। अब यहां पर आते हैं बेटा, फाइंड विच एंगल हैज द लार्ज मेजर। देखो बेटा देख के ही पता लगता है। देखो सिंपली क्या करो, यहां पर आप ना एक एल प्लेस करो, ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। अब कौन सा एंगल बड़ा है, जिसकी लाइन मेरे ये वाली लाइन के जस्ट पास है, मतलब यहां से देखो ये गैप कम है और ये गैप क्या है, बहुत ज्यादा है, तो ये वाला एंगल बी क्या हो जाएगा, एंगल बी बड़ा हो जाएगा, एंगल बी क्या होगा, बड़ा होगा। प्रोटेक्टर से आप नापोगे, ऐसे नहीं बिना प्रोटेक्टर के नापोगे, प्रोटेक्टर से भी देखोगे बड़ा होगा। ये ट्रिक है कि आप कैसे कर सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा, एक 90 डिग्री ड्रॉ करूंगा, एक 90 डिग्री ड्रॉ करूंगा स्ट्रेट, ये अगर एंगल है मेरे पास, और एक देखो ये एंगल ये है, तो ये वाला एंगल जो है ये दूर है और ये वाला पास है, तो ये बड़ा होगा और ये क्या होगा, ऑब्वियस है छोटा होगा। ऐसी अब कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन राइट एंगल, क्या कहते हैं उसे, एक्यूट एंगल कहते हैं, एक्यूट कहते हैं। एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन राइट एंगल, ऑब्ट्यूज कहते हैं उसे। एंगल हुज मेजर इज द सम ऑफ टू राइट एंगल, दो राइट एंगल को प्लस करते हैं, तो एक राइट एंगल कितने का होता है, 90 का, तो दो राइट एंगल कितने के हो गए, 180 के। तो इन्होंने वही चीज आपको वर्ड में लिख के दे दी, तो कितने का हो जाएगा बेटा, उसे ऐसा एंगल जिनमें दो 90 को प्लस करूंगा तो उस एंगल को क्या कह दूंगा, when the sum of measure of two angle is that of right angle, कि when the sum of measuring of two angle is that of right angle के बराबर है, तो each one of them is क्या कहेंगे, each one of them को क्या कहेंगे, सिंपली हम क्या कहेंगे, ऐसे एंगल को एक्यूट कह देंगे। कि दो एंगल थे जिनको प्लस करके मेरा एक राइट एंगल बन रहा है, मतलब दो एंगल को प्लस किया और 90 बन गया, तो कैसे एंगल होंगे, वो एक्यूट एंगल होंगे। या थोड़ा इनको ऐसे भी कर सकते हैं, इनको आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी लिख देंगे तब भी सही हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी कहते हैं वैसे इनको, तो कॉम्प्लीमेंट्री भी लिख सकते हैं। When the sum of measures of two angle is that of straight angle, if one of them is acute, then other should be। दो एंगल को अगर आप प्लस कर रहे हो और स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री बन रहा है, अगर एक उसमें से एक्यूट है तो दूसरा हमेशा हमेशा क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूज होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूज होना चाहिए। ये याद रखना है, हमेशा दूसरा एंगल कैसा होगा, ऑब्ट्यूज। अगर एक ऑब्ट्यूज है तो दूसरा एक्यूट ही होगा। ऐसे ही यहां पर आपको यूज करना है। देखो यहां पर देखो सिंपली है, यहां पूछ रहा है कितने डिग्री बन रहा है, देखो साफ दिख रहा है 90 डिग्री। यहां देखो देखो मेरे को प्रोटेक्टर की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है 12 से 1 एक इनके बीच में कितना डिग्री होता है, अभी हमने सीख के आए पीछे, कितना होगा 30 डिग्री। और यहां मेरे को दिख रहा है बिल्कुल एकदम स्ट्रेट दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब आपको एंगल नापने हैं, ठीक है, एंगल को आपको प्रोटेक्टर से नापना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको छोड़ नहीं सकते। प्रोटेक्टर लेके आएंगे, इसको नापेंगे और फिर बताएंगे एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है। अब बात करते हैं बेटा अगला टॉपिक, दैट इज परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं। देखो परपेंडिकुलर लाइन का बेसिकली मतलब क्या होता है, मेरे पास दो लाइंस होंगी और एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर फॉल कर रही होगी इस तरीके से, और जहां पर भी वो टकराएगी वो क्या करेगी, 90 डिग्री बनाएगी। मेरे पास दो लाइंस थी, लेट्स से लाइन ए और बी, और एक लाइन है मेरे पास सी और डी। ये दोनों लाइन जहां पर मीट करेंगी, एक दूसरे से जहां पर मिलने आएंगी, वहां पर क्या करेंगी, 90 डिग्री बनाएंगी। तो देखो यहां पर देखो एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, यहां पर ये इसको कट कर रही है, तो यहां पर क्या बना रही है, एक 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं कि लाइन ए एन एल इज परपेंडिकुलर, ये साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन ए बी, किस पॉइंट पे, पॉइंट एम पे। तो ये जो साइन है, ये साइन है आपका परपेंडिकुलर का। देखो इस तरीके से दिखाते हैं, एक लाइन के नीचे लाइन ड्रॉ करके हम दिखाते हैं ये क्या है, परपेंडिकुलर है। और परपेंडिकुलर बेसिकली लाइन को इक्वल भाग में भी बांटने का काम करता है, और अगर इक्वल पार्ट में बांट रहा है तो उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
परपेंडिकुलर अलग है। परपेंडिकुलर का मतलब है सीधा लाइन है, उसके ऊपर एक लाइन आ रही है 90 डिग्री का एंगल बना रही है। पर अगर एक वर्ड बाइसेक्टर आ गया तो मतलब उस लाइन के ऊपर लाइन कट तो कर रही है, 90 डिग्री बना भी रही है, पर जिस लाइन पे कट कर रही है उसको इक्वल इक्वल भाग में या पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही है। कहने का मतलब है कि लेट से मेरे पास अगर एक लाइन है जो कि 10 सेंटीमीटर की है, अगर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो जिसने क्या करा, इस लाइन को 5-5-5 में इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट अगली क्लास पे आते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। Which of the following are the model for perpendicular lines? The edge of a table top. टेबल टॉप का तो ये क्या होता है, आंसर होगा ट्रू। लाइंस ऑफ रेलवे ट्रैक फॉल्स। बेटा ये फॉल्स है क्योंकि रेलवे ट्रैक तो ऐसा होता है, रेलवे ट्रैक पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर नहीं होता है। ऐसी अगर मैं बात करूंगा लेटर एल तो देखो एल दिस इज परपेंडिकुलर, तो इसको मैं ट्रू कर दूंगा। अगर मैं लेटर वी की बात करूं तो बेटे तो दिख ही रहा है यहां पर एक एंगल बन रहा है, तो ये परपेंडिकुलर तो हो ही नहीं सकता। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। लेट पी क्यू बी परपेंडिकुलर ऑन लाइन सेगमेंट एक्स वाई। तो आप फटाफट से क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो दैट इज एक्स वाई, और देखूंगा कि इसके ऊपर लाइन एक्सटेंडेड नहीं है, तो ये मेरी एक लाइन सेगमेंट है। ये क्या है, मेरी एक लाइन सेगमेंट है। तो आइए आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। लेट पी क्यू एंड एक्स वाई, मतलब एक और लाइन सेगमेंट है। लेट से एक और लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया दैट इज पी क्यू, इसका नाम है पी क्यू। लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन एट अ पॉइंट ए। रैंडमली कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट है, यहां पर एक पॉइंट है, ये क्या है, पॉइंट ए। तो कह रहा है पी ए वाई का क्या एंगल होगा, देखो दिख ही रहा है एंगल पी ए वाई, ये वाला एंगल कितना है, तो बच्चे को भी पता है ये कितना है बेटा, 90 डिग्री। तो क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, धीरे धीरे रीड करोगे तो आपको दिख जाएगा, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे करते हैं, डायग्राम है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। एक लाइन एल है और एक लाइन एम है, ये दोनों एक दूसरे के पास परपेंडिकुलर हैं। सच सही बता दिया इसने, ठीक है जी, परपेंडिकुलर समझ आया, परपेंडिकुलर है, ओके। इज सीई इज इक्वल टू ईजी। क्या सीई जो है वो ईजी के बराबर है, इक्वल है? चलो देखते हैं इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सीजी मतलब सीई, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस सीई, और ईजी मतलब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस। अब बेटा परपेंडिकुलर बोला है, परपेंडिकुलर से इतना कुछ होता नहीं है ना, कि इक्वल पार्ट में तो वो बांटता नहीं है, ठीक है जी, इक्वल पार्ट में वो बांटेगा नहीं। अगर वो परपेंडिकुलर है, लेट्स से वो परपेंडिकुलर है पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो सी को अगर मैं छोड़ूं, यहां पर इसको अगर मैं ऑफ कर दूं और यहां से जी को भी छोड़ दूं, तो यहां पर मेरे पास दो है, पर यहां पर मेरे पास सिर्फ एक ही पॉइंट है, तो हम बोलेंगे नो ये इक्वल नहीं है, ये बराबर नहीं हो सकते बेटा। क्योंकि यहां देखोगे अगर आपको दिख रहा है तो दो पॉइंट्स है इस तरीके से, और यहां देखोगे यहाँ 6 भी है और 5 भी है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, तो ये बराबर नहीं होंगे। क्या पीई बाइसेक्ट करता है सीजी को? पीई, क्या पीई बाइसेक्ट करता है? बाइसेक्ट का मतलब होता है क्या वो इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है इसको? क्या पीई लाइंस को इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है? तो मतलब जो लेफ्ट साइड में वैल्यूज हैं और जो राइट साइड में वैल्यू है वो उनका नंबर सेम होना चाहिए। यहाँ कितना है, 1 2 3, 3 यहाँ पर है, और यहाँ 1 2 3 4, यहाँ 4, तो इसका आंसर भी होगा नो, ये इक्वल पार्ट्स में बांट नहीं रहा है। अगर ये बाइसेक्ट करता सीजी को तो सॉरी सीजी को कर रहा है, सीजी लाइन ए बी नहीं है, सॉरी मिस्टेक हो गया, सीजी है, एक मिनट देख लेते हैं, सीजी है। तो मेरे पास इतना पोर्शन में देखना है बेटा, यहाँ पर मेरे पास दो पॉइंट्स हैं और यहाँ पर भी मेरे पास देखा जाए तो 3 पॉइंट्स है ना, 3 नहीं 2 पॉइंट्स है, यस, इसका आंसर यस होगा, क्योंकि 2 पॉइंट्स है, एक एफ पॉइंट है, एक जी पॉइंट है, यहाँ पर सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे यस, वो बाइसेक्ट कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है, तो दैट इज इक्वल, बराबर है। अब आते हैं बेटा ट्राइंगल्स की तरफ, ट्राइंगल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज योर ट्राइंगल।
ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। ट्रायंगल्स कैसे कैसे होते हैं देखो, 3 तरह के ट्रायंगल्स हम पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहला होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, देन नेक्स्ट इज राइट एंगल ट्रायंगल, तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल की पहचान है एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे एंगल्स, ऑल एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर सारे के सारे एंगल आपके 90 डिग्री से छोटे हैं, ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसके अंदर कोई भी एक एंगल मस्ट बी 90 डिग्री, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा, और जो रिमेनिंग 2 एंगल होंगे वो भी कैसे होंगे, एक्यूट होंगे। तो ऐसे ट्रायंगल को हम राइट एंगल ट्रायंगल बोल देंगे। ऐसी अगर हम बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल शुड बी ऑब्ट्यूज एंगल, शुड बी ऑब्ट्यूज, कोई एक भी एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए, मतलब मोर देन 90 होना चाहिए, 90 से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन 90 होना चाहिए। तो ऐसा एंगल को, ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। बाकी दो ट्रायंगल क्या, बाकी दो एंगल का क्या, ये दोनों एंगल मेरे एक्यूट हो सकते हैं, पर कोई भी एक एंगल ऑब्ट्यूज होना कंपलसरी है। तो ये 3 तरह के ट्रायंगल है। एक्यूट में सारे एंगल आपके लेस देन 90, मतलब एक्यूट ही होने चाहिए। राइट एंगल में एक एंगल 90 होगा और बाकी 2 एंगल कैसे होंगे, आपके एक्यूट होंगे। ऑब्ट्यूज के अंदर कोई भी एक एंगल, आपका एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए और बाकी जो 2 एंगल है वो शुड बी एक्यूट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे ट्रायंगल को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। देन आता है, ये आपके पास ट्रायंगल्स हैं, इनके बारे में क्वेश्चंस करते हैं अभी। तो अभी 5 इतना करिए, फिर 5.6 एक्सरसाइज।